अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम लिटरेचर को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज से हम लिटरेचर को स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ लिटरेचर, लिटरेचर है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका की रोल क्या होता है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, इसको आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लिटरेचर की डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज़ लिटरेचर, मतलब ये अब वर्ड कहाँ से अखज़ हुआ और इसके मीनिंग क्या है। द वर्ड लिटरेचर इज़ अ मॉडिफाइड फ्रॉम फॉर्म ऑफ अ लैटिन वर्ड लिटरा, लिटरेचरा एंड लिटरेचरस दैट मीन्स राइटिंग फॉर्म्ड विद लेटर्स। मतलब कोई भी चीज़ आप लिखते हैं उसको आप लिटरेचर करते हैं। मीन्स एनी स्पोकन और रिटन स्टेटमेंट यू कैन से दैट इट इज़ लिटरेचर। मतलब ये लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड्स अखज़ हुआ है लिटरा से, लिटरेचरा से एंड लिटरेचरस से। मीन्स ये तीन डिफरेंट मीनिंग्स हैं जो लैटिन मीनिंग्स हैं। उसके बाद इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि डिफरेंट राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डिफरेंट राइटर्स ने इनकी डेफिनेशन को कैसे एक्सप्लेन किया और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था लिटरेचर के हवाले से। थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मैनी ऑफ द ग्रेट राइटर्स हैव डिफाइंड इट एंड एक्सप्रेस्ड इट्स मीनिंग इन देयर ओन वे। हियर आर द फ्यू फेमस डेफिनेशंस ऑफ लिटरेचर बाय टाइमलेस सेलिब्रेटेड ऑथर्स। मतलब हिस्ट्री को देखें, इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को देखें तो बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी डिफरेंट परसेप्शन दी, डिफरेंट डेफिनेशन दी। उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो फेमस राइटर है वर्जीनिया वुल्फ, फीमेल राइटर है, उसने जो डेफिनेशन दी उसके मुताबिक लिटरेचर इन अ परफेक्ट वे, लिटरेचर इज़ अ स्ट्रीवन विद द wreckage of those who were minded beyond reason the opinion of others। मतलब उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि स्टीवन है, रिकज है और उन लोगों के दिमाग की कहानी है, उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब जो रीज़न्स, किसी चीज़ की रीज़न को जानना चाहते हैं या किसी के बारे में ओपिनियन देना चाहते हैं, यू कैन से दैट इट इज़ अ लिटरेचर। मतलब यू कांट से दैट मतलब जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर, इसमें बहुत सारे मल्टीपल एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब माइंडेड बियॉन्ड रीजन्स, मतलब इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों बात की गई है और इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और मीन्स ओपिनियन क्या है लोगों की इस बात के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट वन एद्रा पाउंड है, उसने जो डेफिनेशन दी, लिटरेचर इज सिंपली लैंग्वेज चार्ज विद मीनिंग टू द अटमोस्ट पॉसिबल डिग्री। मतलब लिटरेचर एक सिंपली लैंग्वेज है, मतलब एक जिसमें एक ख़ास किस्म के मीनिंग होते हैं और उसमें पॉसिबिलिटी होती है किसी भी चीज़ की। मीन्स यू कैन से दैट ओके, एक लैंग्वेज, यू कैन से दैट लैंग्वेज में लिटरेचर फोल्ड होता है। मीन्स अगर लैंग्वेज है तो लिटरेचर है, अगर लिटरेचर नहीं मीन लैंग्वेज के बगैर लिटरेचर पॉसिबल नहीं है। तो एद्रा पाउंड ने इसकी जो डेफिनेशन। उसके बाद एल्फ्रेड नॉर्थ वाइटहेड, उसने जो डेफिनेशन दी, इट इज़ इन लिटरेचर दैट कंक्रीट आउटलुक ऑफ ह्यूमैनिटी रिसीव इट्स एक्सप्रेशंस। मतलब ये कंक्रीट किस्म की आउटलुक होती है जो ह्यूमैनिटीज़ के एक्सप्रेशन को रिसीव करती है। मतलब इंसानियत के एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, इमोशन, लव, सैडनेस, ऑल द थिंग्स विल बी देयर। उसके बाद हेनरी जेम्स, इट टेक्स अ ग्रेट डील ऑफ हिस्ट्री टू प्रोड्यूस अ लिटिल लिटरेचर। मतलब अगर हिस्ट्री की बात करें तो इट इज़ आल्सो काइंड ऑफ लिटरेचर। उसके बाद नेक्स्ट वन लीवस ने जो डेफिनेशन दी, लिटरेचर एज टू रियलिटी, it does not simply describe it, it enriches the necessary competencies that daily life requires and provided, and in this respect it irrigates the deserts that our life have already become। मतलब ये एक वन एस्पेक्ट्स नहीं है, इसमें ज़िंदगी की रियलिटी को डिस्कस किया जाता है, रियल चीज़ों को डिपिक्ट किया जाता है और जो रियल लाइफ में हमारी चीज़ें हो रही होती हैं
उनको देखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन है ऑस्कर वाइल्ड, इट इज़ आल्सो राइटर ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर ऑलवेज एंटिसिपेट्स लाइफ, इट डज नॉट कॉपी इट बट models it to its purpose. The 19th century as we know it is a largely an inventions of Balzac। मतलब उसने भी यही पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि लिटरेचर ऑलवेज एंटिसिपेट्स, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को एंटिसिपेट करता है, उसके बारे में हम जानते हैं और उनका जो मकसद होता है कॉपी करना नहीं होता, मतलब पर्पस जो मेन मकसद होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन है चेस्टरटन। चेस्टरटन मतलब लिटरेचर इज़ अ लग्जरी, फिक्शन इज़ अ नेसेसिटी। मतलब लिटरेचर कैन से दैट इज़ अ लग्जरी थिंग भी हो सकती हैं, इसमें फिक्शन बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद फॉरेस्टर्स जो डेफिनेशन दी, व्हाट इज़ वंडरफुल अबाउट ग्रेट लिटरेचर इज़ दैट इट ट्रांसफर द मैन हु रीड्स इट टूवर्ड द कंडीशन ऑफ द मैन हु रोट। मतलब इसमें रीडर और राइटर दोनों का रोल होता है। जो लिख रहा होता है, जो पढ़ रहा होता है, इसमें जो बातें ट्रांसफ़र होती हैं वो राइटर से रीडर की तरफ होती हैं। मतलब रीडर जो पढ़ते हैं, जो राइट किया होता, तो वो अपनी माइंड से उसके बारे में जानते हैं, उनके बारे में आइडिया लेते हैं कि व्हाट इज़ दिस। उसके बाद ऑल ऑफ डेफिनेशन लिटरेचर राइटर प्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड शो दैट इन हाउ मैनी वे